इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ गए हैं बच्चों इग्नू के। MMPC 1-2 कोड है जिसका स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट आपका कोर्स टाइटल है। तो बच्चों एक बार पैटर्न चेक कर लेते हैं एग्जाम का कि किस पैटर्न में कौन सा राइटिंग एनालिसिस होना चाहिए आपको आंसर अटेम्प्ट करने का। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं, एक क्वेश्चन पेपर का क्विक चेक कर लेते हैं बच्चों। MBA आपका कोड है बच्चों, MMPC 12। नंबर ऑफ प्रिंटेड पेजेस 3 पेज बच्चों आपके प्रिंट होंगे। जून 2025 का आपका ये पेपर है। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट कितने मार्क्स का है बच्चों? आपका 100 मार्क्स का पेपर है। टाइम ड्यूरेशन है आपकी 3 आवर्स। कोई भी 5 क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट करने हैं। सारे ही क्वेश्चंस जो हैं बच्चों वो आपके सेम मार्क्स के होंगे। बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रैटेजी? डिस्कस द फीचर्स ऑफ स्ट्रैटेजी विद एग्जांपल। तो बच्चों आंसर देखते हैं, आपकी स्क्रीन पे प्रेजेंट है। इट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव लॉन्ग टर्म प्लान दैट डायरेक्ट्स एन ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स अचीविंग इट्स मिशन एंड ऑब्जेक्टिव. It integrates internal strength with external opportunities and provides a blueprint for dealing with competitors, resources and environmental challenges. तो बच्चों बेसिकली ये होता क्या है, जैसे जो भी कंपनी के किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के मिशंस होंगे या फिर ऑब्जेक्टिव्स होंगे, उनका एक लॉन्ग टर्म प्लान बनाता है, उनको बच्चों एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है, उसमें ब्लूप्रिंट प्रोवाइड करता है ताकि हम जो है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है अपने कॉम्पिटिटर्स से डील करे, अपने रिसोर्सेज देखे और जो भी चैलेंजेस आते हैं, एनवायरमेंटल चैलेंजेस आते हैं, उनसे डील कर सके। अब बच्चों इसका मीनिंग क्या होता है आपकी स्क्रीन पे प्रेजेंट है। इसका एक साथ में बच्चों एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, आप चेक कर सकते हो। अब आता है बच्चों फीचर्स ऑफ स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी के फीचर्स क्या होते हैं, एग्जाम्पल के साथ हमारी टीम ने समझाया हुआ है आपको। लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन, यूनिफाइड एंड इंटीग्रेटेड प्लान, एनवायरमेंटल अलाइनमेंट, उसके बाद है बच्चों रिसोर्स अलोकेशन, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, डायनामिक एंड फ्लेक्सिबल, बेस्ड ऑन स्ट्रैटेजिक इंटेंट, involves choice and trade-offs, top management responsibility, pervasive impact, आपका क्रिटिकल नोट, कंक्लूजन, मेमोरी एंकर्स। बच्चों सारे ही पॉइंट बच्चों आपने लिखने हैं, बिना कंक्लूजन के आपका आंसर जो है वो कंप्लीट नहीं होता। अब है बच्चों आपका नेक्स्ट, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग कोर वैल्यूज और आपका स्ट्रैटेजिक इंटेंट। सारे ही क्वेश्चन के मार्क्स बच्चों सेम होंगे। आपका फर्स्ट क्वेश्चन भी 20 मार्क्स का है, सेकंड भी 20 मार्क्स का है। वर्ड लिमिट का आपने बच्चों खास ध्यान रखना है। कोर वैल्यूज देख लेते हैं बच्चों। इंट्रोडक्शन आएगा सबसे पहले आपका, उसके बाद आपके पॉइंट फॉर्म में प्रेजेंटेशन होगी। कंसिस्टेंसी इन एक्शन, लिंक टू विजन एंड मिशन, नेक्स्ट है बच्चों आपका इंस्पिरेशन एंड कमिटमेंट, आपका एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, स्टेबिलिटी ओवर टाइम, कंक्लूजन है बच्चों, उसके बाद आपका मेमोरी एंकर, स्ट्रैटेजिक इंटेंट। बच्चों फॉर्मेट सारे ही आपके आंसर्स का सेम होना चाहिए, कोई भी अलग फॉर्मेट हर एक आंसर में प्रेजेंट नहीं करेगा। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन वेरियस मोड ऑफ एंट्री इन ग्लोबल मार्केट विद एग्जांपल्स। हर एक क्वेश्चन को बच्चों आपने एग्जाम्पल के साथ प्रेजेंट करना है। अब उसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं बच्चों, जैसे एक्सपोर्टिंग हो गया आपका, लाइसेंसिंग हो गया। नीचे देख रहे हो बच्चों टीम ने कैसे आपको एग्जाम्पल वाइज समझाया हुआ है। मैम अगर हमको सेम पेपर चाहिए हो, सेम फॉर्मेट चाहिए हो, तो बच्चों देर किस बात की है, आप जल्दी से दिए गए नंबर पे हमारी टीम को कांटेक्ट करो, उनसे 5 साल के पेपर्स ले लो ताकि आपकी प्रैक्टिस जो है बच्चों वो बहुत अच्छी हो जाए, आपको एग्जाम का पैटर्न पता चल सके कि आपने किस पैटर्न में अपने आंसर्स को प्रेजेंट करना है, टीचर किस वे से आपको मार्क्स देगी। और बच्चों मेन बात, कौन कौन से क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं ये भी आपने बिल्कुल अच्छे से चेक करना है। अब बच्चों 5th क्वेश्चन की तरफ आते हैं। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ रिसोर्स बेस्ड व्यू ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट फर्दर, डिस्कस द रिलेशनशिप अमंग रिसोर्सेज, कैपेबिलिटीज एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। तो बच्चों इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। कंसेप्ट ऑफ रिसोर्स बेस्ड व्यू, इंटरनल फोकस, हेट्रोजीनियस रिसोर्स, रिसोर्स इमोबिलिटी, सारे ही पॉइंट बाय पॉइंट बच्चों आपने प्रेजेंटेशन अपने आंसर की देनी है। अब बच्चों रिलेशनशिप देख लेते हैं। देख रहे हो कैसे टेबुलर फॉर्म में प्रेजेंट करा हुआ है हमारी टीम ने, ताकि आप बच्चों को समझ आए अच्छे से। पॉइंट देख लेते हैं। रिसोर्सेज एज इनपुट, इसकी एक्सप्लेनेशन आपके सामने दी हुई है। कैपेबिलिटीज एज प्रोसेस, कॉम्पिटेंस फॉर्मेशन, रिसोर्सेज कैपेबिलिटी इंटरैक्शन, आपका वैल्यू क्रिएशन,
सस्टेनेबिलिटी ऑफ एडवांटेज, लर्निंग एंड एक्सपीरियंस आपका एग्जाम्पल, क्रिटिकल नोट और आपके कंक्लूजन के साथ आपका आंसर जो है वो कंप्लीट होता है। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे है, व्हाट इज द रोल ऑफ कॉस्ट इन बिजनेस ग्रोथ। बिजनेस की ग्रोथ में कॉस्ट का रोल क्या होता है बच्चों। एक्सप्लेन पोर्टर्स कॉस्ट लीडरशिप विद रिस्पेक्ट टू जेनेरिक स्ट्रैटेजीज। इट प्लेज अ सेंट्रल रोल इन डिटरमाइनिंग, ये क्या रोल प्ले करती है बच्चों बिजनेस की ग्रोथ में, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी में, और उसके मेन बात बच्चों लॉन्ग टर्म सर्वाइवल कि जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है या फिर जो आपकी कंपनी है वो कितना ज्यादा ग्रो करेगी, उसका सर्वाइवल कितना लंबा होगा। अगर आपकी कॉस्ट मैनेजमेंट जो है वो एफिशिएंट है, वो अच्छी है, तो वो क्या करती है बच्चों कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग को एनेबल करती है, मार्केट रीच में वो एक्सपेंड करती है कि उसको कितनी, कि बच्चों उस ऑर्गेनाइजेशन या फिर उस कंपनी को, उस ब्रांड को मार्केट कितना जानता है। आंसर बच्चों आपकी स्क्रीन पे प्रेजेंट है, आप वीडियो पॉज करके अपने आंसर्स को नोट डाउन कर सकते हो। रोल ऑफ कॉस्ट इन बिजनेस ग्रोथ, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग होनी चाहिए, मार्केट एक्सपेंशन, रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, सस्टेनेबल ग्रोथ, कस्टमर वैल्यू क्रिएशन, स्ट्रैटेजिक आपका फ्लेक्सिबिलिटी। अब बच्चों नेक्स्ट पॉइंट है आपका पोर्टर्स कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी, कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट लीडरशिप, इंडस्ट्री वाइड अप्रोच, एफिशिएंसी ओरिएंटेशन, स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट्स आपका, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, टेक्नोलॉजिकल एंड प्रोसेस इंप्रूवमेंट, हाई कॉस्ट कंट्रोल, एग्जाम्पल इलस्ट्रेशन, और आपका अंत में आता है क्रिटिकल नोट एंड आपके कंक्लूजन के साथ आपका आंसर जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अब बच्चों 7 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे प्रेजेंट है, लेकिन 7 क्वेश्चन करने से पहले अगर आपको बच्चों कोई भी सब्जेक्ट के सॉल्यूशंस नहीं मिल रहे हैं या फिर आपको कोई क्वेश्चन पेपर नहीं मिल रहे हैं बच्चों, तो आप हमारे चैनल उन्नति एजुकेशन इग्नू पे आके बच्चों पहले तो चैनल को क्या करना है, आपने सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन जो है वो प्रेस कर लेना है, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट और नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस ना हो बिल्कुल भी। अब बच्चों देख रहे हो सारे ही आंसर्स लगा दिए हैं आपकी स्क्रीन पे। कोई भी काउंसलिंग स्केड्यूल आ रहा है बच्चों, कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आ रही है, जैसे आपका कॉन्वोकेशन हो गया, आपने हॉल टिकट में किन किन बातों का खास ध्यान रखना है, पेपर अटेम्प्ट करते टाइम बच्चों इग्नू की गाइडलाइंस क्या होंगी, लास्ट चांस किस चीज़ का है बच्चों, प्रोजेक्ट सबमिशन का, आपका री रजिस्ट्रेशन, सारी ही इंफॉर्मेशन बच्चों वीडियो के थ्रू आपको प्रोवाइड कर दी है। आप यहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। कोई भी असाइनमेंट आपको नहीं मिल रहा बच्चों, या फिर आपका असाइनमेंट मिस हो गया है, आप हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हो बच्चों। हमारी टीम आपको गाइड करेगी प्रॉपरली आपने कैसे करना है, आगे का प्रोसेस क्या होगा आपका। तो बच्चों अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। व्हाट इज कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी, डिस्कस डायमेंशन फॉर फॉर्मुलेशन ऑफ कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी विद इलस्ट्रेशन। आपने हर एक आंसर में बच्चों इलस्ट्रेशन या फिर एग्जांपल जरूर देना है। डायमेंशंस फॉर फॉर्मुलेशन ऑफ कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी विद इलस्ट्रेशन। देख रहे हो बच्चों कैसे हमारी टीम ने आपकी कन्वीनियंस के लिए एग्जांपल डाला हुआ है। बेसिस ऑफ कंपटीशन, प्रोडक्ट, सर्विस, एट्रीब्यूट्स, प्राइसिंग स्ट्रैटेजी, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, सारे ही आपने आंसर्स जो है वो पॉइंट बाय पॉइंट लिखने हैं, ताकि टीचर को अच्छे से समझ आए और वो आपके एक भी मार्क्स कट ना कर सके। अब बच्चों लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, व्हाट इज डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रैटेजी, एक्सप्लेन द ऑल्टरनेटिव रूट्स टू डाइवर्सिफिकेशन। इंट्रोडक्शन आपकी स्क्रीन पे प्रेजेंट है बच्चों। मेन बात बच्चों, अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए या फिर आपको गेस्ट पेपर्स चाहिए, तो बच्चों आपने www.unnatieducations.com पे आके इग्नू पे आना है बच्चों। उसके बाद बच्चों आप यहाँ पे चेक कर सकते हो सारे ही अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट के नोट्स, प्रीवियस ईयर पेपर्स, आपके गेस्ट पेपर, सॉल्व्ड असाइनमेंट। कोई भी आपके फ्रेंड ने या फिर आपके भाई बहन ने इग्नू का एडमिशन लेना हो, आप बच्चों हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हो। नंबर आपकी स्क्रीन पे प्रेजेंट है, तो बच्चों या फिर आप व्हाट्सएप कर सकते हो। देख रहे हो बच्चों यहाँ पे है चैट ऑन व्हाट्सएप, आपके पास व्हाट्सएप का ऑप्शन भी है बच्चों। आप हमारी टीम से प्रॉपर गाइडेंस ले सकते हो। हमारी टीम आपको प्रॉपरली गाइड करेगी कि आपने कौन कौन से स्टेप्स का ध्यान रखना है एडमिशन लेते हुए, या फिर अगर आपको काउंसलिंग लेनी है बच्चों, सारे ही गाइडेंस प्रॉपर फॉर्मेट हमारी टीम आपको बता देगी। तो बच्चों अब आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 8 के नेक्स्ट पार्ट की तरफ। डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रैटेजी एंड ऑल्टरनेटिव रूट्स टू डाइवर्सिफिकेशन।
सारे ही पॉइंट्स हैं बच्चों, विद एग्जाम्पल हमारी टीम ने प्रेजेंट करा हुआ है। आपने बिना एग्जाम्पल के अपने आंसर को अटेम्प्ट नहीं करना। और बच्चों बार बार बोल रही हूँ, पिछले 5 साल के पेपर्स आपने करके जाने हैं ताकि आपका जो है पेपर बहुत अच्छा जाए, आपके पेपर में बिल्कुल मार्क्स जो है डिडक्ट ना हो, आपको प्रॉपर फॉर्मेट पता हो और ये पता हो कि आपके कौन कौन से क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। तो बच्चों मेमोरी एंकर्स के साथ आपका पेपर MMPC 012 कंप्लीट होता है। इसी के साथ बच्चों वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल मत भूलना। लेटेस्ट अपडेट्स या फिर इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा बच्चों। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।